नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 18 मई 2020 और स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहले इम्पोर्टेंट आर्टिकल क्यूनाइन नोंगलाडू के बारे में है। ये क्या है? अगर यूपीएससी पूछ लेती है रिसेंट में क्यूनाइन नोंगलाडू सुर्खियों में था, ये क्या है? ये एक मेघालय का विलेज है, गांव है जो सुर्खियों में आया है। क्यों? क्योंकि 19वीं शताब्दी में स्पेसिफिकली बात करें तो 1874 में यहाँ पर सिंकोना ट्री की एक नर्सरी इस्टेब्लिश की गई थी। यहाँ पर देखो, ये सिंकोना जो ट्री है इसकी नर्सरी इस्टेब्लिश की गई थी मेघालय के इस गांव में। खास बात क्या है इस ट्री में? इस पेड़ की खाल से एल्कलॉइड क्यूनाइन मिलता है। मैं फिर से बोलता हूँ, सिंकोना ट्री की खाल से एल्कलॉइड क्यूनाइन मिलता है और क्यूनाइन का इस्तेमाल किया जाता है मलेरिया को ठीक करने के लिए। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ये जो ड्रग है काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आई जब यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप ने बोला इसको पोटेंशियली यूज़ किया जा सकता है कोविड-19 के इलाज के लिए। तो यूएसए ने ये ड्रग इंडिया से मांगी थी और इंडिया ने एक्सपोर्ट किया था इस ड्रग को, ना सिर्फ यूएसए में बल्कि काफ़ी सारे दूसरे देशों में। तो अभी ये गांव सुर्खियों में आया है क्योंकि पहले इस गांव में काफ़ी सारे सिंकोना के पेड़ हुआ करते थे और उन पेड़ों से एल्कलॉइड क्यूनाइन एक्सट्रैक्ट किया जाता था और उसका इस्तेमाल किया जाता था मलेरिया को ठीक करने के लिए। वैसे मिड 1950s में ये जो नर्सरी थी इसका यूज़ होना बंद हो गया था। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में रक्षा मंत्री ने ये स्कीम लॉन्च की। मकसद क्या है DTIS यानी डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम को लॉन्च करने का? मकसद देखो ये है, ये सुनिश्चित करना हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो, प्रोडक्शन हो, ताकि हमें कम से कम डिफेंस इक्विपमेंट्स को दूसरे देशों से परचेज़ करना पड़े। तो ये इंश्योर करने के लिए स्पेशल फोकस होगा MSMEs और स्टार्टअप्स डिफेंस प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करें। ये स्कीम डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कमियां हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करेगी। 5 साल तक ये स्कीम चलेगी और प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप में 6 से लेके 8 नई टेस्ट फैसिलिटीज़ इस्टेब्लिश की जाएंगी और उन टेस्ट फैसिलिटीज़ में इन सब चीज़ों का टेस्ट होगा, जैसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, रडार, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, रबर टेस्टिंग, नॉइस एंड शॉक टेस्टिंग। इन सब चीज़ों का टेस्ट होगा उन नई टेस्टिंग फैसिलिटीज़ में जो इस्टेब्लिश की जाएंगी इस स्कीम के अंतर्गत। फंडिंग की बात करें, गवर्नमेंट 75% फंडिंग देगी ग्रांट इन एड के रूप में। बाकी 25% जो फंडिंग आएगी वो देखो स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा दी जाएगी, जिसमें हमारी प्राइवेट कंपनीज होंगी और स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी। इस स्पेशल पर्पस व्हीकल को रजिस्टर किया जाएगा कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल घड़ियाल के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने घाघरा रिवर में घड़ियाल को रिलीज़ किया, ये इंश्योर करने के लिए कि घड़ियाल अपने नेचुरल हैबिटेट में रहें और उनकी संख्या कम ना हो। घड़ियाल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करें। साइंटिफिक नेम है गैवियालिस गैंजेटिकू। जो मेल घड़ियाल होता है वो देखो एक मिट्टी के बर्तन की तरह लगता है। आप ये तस्वीर देख सकते हो। कहाँ पर रहते हैं घड़ियाल? ये फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल है, मतलब ताज़े पानी में मिलते हैं और ख़ास करके जहाँ पे नदी का बहाव तेज होता है उस पानी में घड़ियाल मिलते हैं। इंडिया में गिरवा रिवर, चंबल रिवर, केन रिवर, सोन रिवर, महानदी रिवर और रामगंगा रिवर, इन नदियों में घड़ियाल को देखा जा सकता है। नेपाल की बात करें तो राप्ती, नारायणी रिवर। घड़ियाल देखो इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, 2019 में भी पूछा था। स्टेटस की बात करें, IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, मतलब संख्या बहुत ही कम है और संख्या कम है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इसलिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये आता है। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर यूपीएससी कई बार इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेती है, किसी स्पीसीज़ का नाम दिया हो और
स्टेटमेंट्स इस प्रकार से हों। पहली स्टेटमेंट ये हो, क्या ये IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, और दूसरी स्टेटमेंट ये हो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 3 या फिर 4 में आता है। तो सामान्यतः देखो कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। अधिकतर स्पीसीज के लिए जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आएगा ना, वो शेड्यूल 1 में आएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, क्योंकि शेड्यूल 1 में जो भी स्पीसीज आती हैं उनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई होती है। इसके अलावा एक और कन्वेंशन है साइट्स, जो कि इंडेंजर्ड स्पीसीज के इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करती है। इस कन्वेंशन के अपेंडिक्स 1 में आता है घड़ियाल। कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात करें, कहाँ कहाँ पर ब्रीडिंग सेंटर्स हैं, एक तो है कुकरेल घड़ियाल रिहेबिलिटेशन सेंटर, ये लखनऊ में है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद नेशनल चंबल सेंचुरी, इसमें एक घड़ियाल इको पार्क है, और ये नेशनल चंबल सेंचुरी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। थ्रेड्स की बात करें, शिकार काफ़ी होता है घड़ियाल का, स्किन के लिए, ट्रॉफीज़ के लिए, मेडिसिन पर्पजेज़ के लिए। घड़ियाल के एग्स को इकट्ठा किया जाता है कंजप्शन के लिए। इसके अलावा डैम्स, बैरेजेस, इरिगेशन कैनल्स, इन सब चीज़ों की वजह से नदी में पानी के बहाव पर असर पड़ता है, इसलिए घड़ियाल का जो हैबिटेशन है वो भी प्रभावित होता है। हमारे देश में देखो इसके अलावा क्रोकोडाइल्स की 2 और भी प्रमुख स्पीसीज हैं। एक मगर क्रोकोडाइल, ये IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में आता है और ऑलमोस्ट पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलता है। और इसके बाद सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ये IUCN की रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आता है और मोस्टली इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पर मिलता है। नेक्स्ट आर्टिकल इवेंट बोट के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? CERT यानी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने देश की जनता को आगाह किया है इवेंट बोट के बारे में। ये एक मालवेयर है। बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस करें। इवेंट बोट देखो एक ट्रोजन है। ट्रोजन क्या होता है? ये मलिशियस कोड होता है जो लगता तो सॉफ्टवेयर की तरह है, लेकिन सॉफ्टवेयर की आड़ में आपके पूरे मोबाइल फ़ोन पर या फिर कंप्यूटर पर कंट्रोल इस्टेब्लिश कर सकता है। मतलब आपको लगेगा कि आपने कोई सॉफ्टवेयर इस्टेब्लिश किया है, लेकिन एक्चुअल में वो सॉफ्टवेयर नहीं होगा, वो मलिशियस सॉफ्टवेयर होगा जो आपकी सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहा होगा और उसे भेज रहा होगा उस पर्सन को, यानी हैकर को, जिसने ये कोड बनाया है। बदले में वो हैकर आपकी इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल कर सकता है। जैसे उसके हाथ में बैंक डिटेल्स लग गई तो वो बैंक से पैसा चुरा सकता है। तो इवेंट बोट अगर UPSC पूछे सुर्खियों में आया था, ये क्या है? ये ट्रोजन है, यानी मलिशियस कोड है। कैसा दिखता है? देखो ये जो इवेंट बोट है ना, MS वर्ड, एडोब फ्लैश, ये जो काफ़ी फेमस एप्लीकेशंस होती हैं, इनके जैसे आइकॉन्स का इस्तेमाल करता है ताकि यूजर्स को पता ही ना लगे। यूजर को ऐसा लगे कि मैं तो MS वर्ड या फिर एडोब फ्लैश जैसी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में वो इवेंट बोट होगा, यानी ट्रोजन होगा जो कि डेटा को चुराएगा। ये कुछ और इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसे इस प्रकार की एप्लीकेशंस को टारगेट किया जाता है इस इवेंट बोट के द्वारा। पेपल बिजनेस, रेवोल्यूट, ये सब क्या है? ये बिजनेस रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं, बैंकिंग एप्लीकेशंस हैं। अभी तक देखो वैसे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन तो सामने नहीं आई है कि गूगल प्ले स्टोर पर जो एप्लीकेशंस मिलती हैं उनमें ये मालवेयर मिला हो, ऐसी इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिली है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल सुपर अर्थ के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? कैंटरबरी यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने एक ऐसी नई सुपर अर्थ प्लैनेट को डिस्कवर किया है जो कि देखो गैलेक्टिक बल्ज गैलेक्सी के सेंटर की तरफ लाई करती है। तो UPSC पूछेगी तो सुपर अर्थ के बारे में पूछ सकती है। सुपर अर्थ क्या है? देखो सुपर अर्थ का कोई हैबिटेबल कंडीशन से लेना देना नहीं है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ऐसा प्लैनेट हो जहां पर कंडीशंस अर्थ जैसी हो तो उसे सुपर अर्थ कहा जाता है। नहीं, सुपर अर्थ का लेना देना है मास से। पहले आप मुझे एक बात बताइए, एक्सो प्लैनेट का क्या मतलब होता है? वो प्लैनेट जो सन के अलावा दूसरे स्टार्स के चारों ओर चक्कर काटते हैं तो उन्हें कहा जाता है एक्सो प्लैनेट। मैं फिर से बोलता हूँ, वो प्लैनेट्स जो सन के अलावा दूसरे जो स्टार्स हैं उनके चारों ओर चक्कर काटते हैं उन्हें कहा जाता है एक्सो प्लैनेट्स।
तो सुपर अर्थ वो एक्सोप्लैनेट है जिसका मास अर्थ से ज़्यादा है, लेकिन नेपच्यून और यूरेनस ये जो प्लैनेट्स हैं इनसे कम हैं। जबकि नेपच्यून और यूरेनस, इनका मास कितना है? इनका मास अर्थ के मास से ऑलमोस्ट 15 से लेके 17 गुना है। अगर मान लीजिए अर्थ का मास 1 यूनिट है, तो नेपच्यून और यूरेनस ये जो प्लैनेट्स हैं इनका मास 15 से लेके 17 यूनिट के बीच में है। तो सुपर अर्थ का जो मास होगा 1 यूनिट से लेके 15 यूनिट के बीच में होगा, या फिर 1 यूनिट से लेके 17 यूनिट के बीच में होगा। समझ गए? तो सुपर अर्थ अगर यूपीएससी पूछती है तो ये मास से संबंधित कंसेप्ट है, ना कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि वो प्लैनेट, वो एक्सोप्लैनेट जहाँ पे अर्थ जैसी कंडीशंस मिलती है वो सुपर अर्थ है। नहीं, सिर्फ मास से लेना देना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज के आर्टिकल्स को हम कल के आर्टिकल्स के साथ ही रिवाइज करेंगे लास्ट में। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।